तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखो। राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास कीटोन है और आप उसको LiLH4 से रिएक्शन करा। देखो LiLH4 जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करता है ये? तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका अगर एल्डिहाइड होता तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में, और यहाँ पर कीटोन है तो इसको ये सेकेंडरी अल्कोहल में भेज देगा। ठीक है ना? इतनी बात, किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अगर आप CH3 COCH3 एसीटोन है, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किससे? LiAlH4 से, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, किसमें भेज देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात? अब अगले पर आते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, है कौन? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि बेंजीन एल्डिहाइड है। जो CHO होता है ग्रुप प्यारे बच्चों, वो एक -M, ये आपका -M इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक बात देखो ध्यान में रखोगे, क्या? कि भाई हमें ये दिक्कत आती है काफ़ी कि भाई जो ग्रुप है ये +M है, ये -M है। तो आप छोटी सी बात इससे पूछो कि क्या भाई साहब आप हेट्रो एटॉमिक हो? तो ये जवाब देगा हाँ हूँ हेट्रो एटॉमिक। अगर ये हेट्रो एटॉमिक है तो समझ लो। और दूसरी बात इससे पूछो, भाई साहब क्या आप मल्टीपल बॉन्ड रखते हो? तो जवाब देगा हाँ। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। देखो इसके अंदर आपके डबल बॉन्ड O भी आ रहा है और ये है। तो अगर हेट्रो एटॉमिक है, मल्टीपल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन तो है ही, तो ये आपके -M यानी कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो इसकी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो हमारा सेकंड हो जाएगा। भाई देखो, आप बेंजीन एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हो किससे प्यारे बच्चों? HNO3 H2SO4 से, जो नाइट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो ये NO2 को इसकी मेटा पोजीशन पर जोड़ जाएगा, ये बनेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। प्रोपेनॉन ऑक्साइम। तो देखो प्रोपेनॉन ऑक्साइम आपका होता है NH2OH, ठीक है ना? तो आप CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH3, ये बन गया। अब बना कैसे होगा देखो, वो भी देखो कि आपके पास CH3 COCH3 है। अगर आप इसकी रिएक्शन NH2OH से करा रहे हो तो क्या होगा? लगभग pH कितना लेते थे? 3.5। तो यहाँ से H2O आपका बाहर निकल जाता है और देता है CH3 C डबल बॉन्ड NOH और CH3 से बोलते हैं प्रोपेनॉन ऑक्साइम। क्लियर है इतनी बात? अगला क्या है? सेकंड पार्ट, सेमी कार्बेजोन ऑफ CH3CHO। ठीक है भाई, इसे भी बना लेते हैं। देखो CH3CHO और सेमी कार्बेजोन, आपके पास ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको रिएक्शन करानी है किससे? NH2 NH CONH2, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से आपका प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N NH CONH2, ये दे देगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पक्का? चलो भाई, दोनों बन गए। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन आ गई, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को आप निकाल दो, खत्म काम। देखो क्या बनता है, ये आपका बन जाएगा NOH, ऑक्साइम बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगला C6H5CHO की आप कंसनट्रेट NaOH से रिएक्शन करा रहे हो। देखो मैंने आपको बताई थी दो बातें कैनिजारो के लिए। क्या बताया था मैंने कैनिजारो के लिए? देखो भाई आपसे कहा गया था कि अगर आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है, देखो कैनिजारो की बात हो रही है। क्या कह रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कभी, देखो रिएक्शन पहचानना भी सीखो। एक तो इसमें आपकी कंसंट्रेट एल्कली से रिएक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो देखो अगर आप C6H5CHO को देखोगे तो इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं है।
ठीक है, और कंसंट्रेट एल्कली से आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है। कैसे डिसप्रोपोर्शनेट? यानी कि ये आपका सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि एक तो आपका एल्कोहल में चला जाएगा, ठीक है ना, किस में जा रहा है, एल्कोहल में, और दूसरा प्यारे बच्चों आपका बेंजोनोइड बन जाएगा। एक तो आपका क्या देगा, प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आपका एक तो बन गया CH2OH बेंजाइल एल्कोहल, और दूसरा बन जाएगा आपका CONA आ जाएगा, यानी कि सोडियम बेंजोनोइड बन गया। एक बेंजाइल अल्कोहल तो दूसरा सोडियम बेंजोनोइड, मतलब एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन होता है। कैनिजारो रिएक्शन है, याद रखोगे पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CO, CH3 टूवर्ड्स रिएक्शन विद HCN। देखो बच्चों, ये जो CN माइनस है ये एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग पर रखना कि ये आपकी इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक, it is a न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है आपके पास, इन विच CN माइनस जो आपको है, CN माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियोफाइल है तो उसको चाहिए क्या, पॉजिटिव जगह। तो जो CH3CHO है आपका, ये CH3 है, COH है, और दूसरा है आपके पास CH3COCH3। अब देखो, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसमें आपके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं, देखो मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी में देखने के लिए आप सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट देखें और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस देखें। ये दोनों की दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस किसको, रिएक्टिविटी को बताने का काम करेंगे। दिमाग में रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस और क्या, प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा रिएक्टिविटी घटेगी, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो भी रिएक्टिविटी घटेगी। अगर एल्डिहाइड में देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कम है, जबकि आपके कीटोन के पास दोनों चीजें हैं। 2 एल्काइल ग्रुप आपके पास हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? इसी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। चलो भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई है आपको कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये आपका CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। उसका रीज़न क्या है, देखो जो आपके पास CH3CO है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कार्बन। चलो भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है उतना वो उसके अटैक को कम कर देता है। ठीक है ना, अगर हम CH3CHO की बात करें तो उसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, तो कंपैरेटिवली कम मिथाइल ग्रुप है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। चलो भाई, अगला पार्ट क्या कहता है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बेजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। देखो आपके पास सेमी कार्बेजोन यानी सेमी कार्बेजाइड होता है NH2 CO NH NH2, ये आपके पास है। तो देखो इसके जो लोन पेयर हैं, इसके लोन पेयर किस में चले जाते हैं, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, तो ये ऐसे और ये इधर आपका, तो कुछ आपको मतलब ऐसा समझ लो कि जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइजेशन हो गए यानी कॉन्जुगेशन में है। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा प्यारे बच्चों, NH2 प्लस डबल बॉन्ड हो जाएगा CO माइनस NH NH2 ऐसे दिखेगा। या फिर इस वाले कार्बन के दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है पड़ोस वाला इसका, इसके लोन पेयर जा सकते हैं इस वाले के। ठीक है ना, तो आपको फिर से क्या दिखेगा, ये इधर और ये इधर।
तो आपको NH2 CO माइनस डबल बॉन्ड NH प्लस NH2। तो आपने देखा कि ये वाले और इसके जो लोन पेयर हैं वो आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में, जबकि ये वाला जो बच गया है इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो सिर्फ यही आपका इन्वॉल्व कर रहा है किसमें, सेमी कार्बोजोन बनने में, इट इज इन्वॉल्व। तो कह सकते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कि देखो दो तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में है जबकि एक नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि भैया सिर्फ और सिर्फ कि जो आपके पास इसके लोन पेयर हैं वही सेमी कार्बोजोन बनने में आपकी मदद करेंगे। बाकी दोनों क्या हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर हैं। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Can I write the chemical equation to illustrate each of the following naming reaction? देखो भाई, आपके पास है रोजनमुंड। तो रोजनमुंड में है क्या, मैंने आपको बताया भी था कि जो रोजनमुंड होता है वो आपका एसाइल क्लोराइड जो होते हैं उनको रिड्यूस करता है, ठीक है ना? किसको? एसाइल क्लोराइड को। तो ये आपका CH3COCl, अगर मैं रोजनमुंड की बात करूं पहले की, तो CH3COCl की आप रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन से, द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ठीक है ना इतनी बात, और आपको मिलता है CH3CHO प्लस HCl। कोई दिक्कत हो देखो बताओ। तो इसने क्या करा गया है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपकी एसाइल क्लोराइड से आपको एसिटल्डिहाइड में भेजा गया है। क्लियर इतनी बात? तो कैनिजारो की अगर बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही एल्डिहाइड आपको देंगे जिनके पास अल्फा H नहीं है। जैसे मैं अगर फॉर्मल्डिहाइड को लेता हूँ SCOH को, इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, आप देखो दूसरी बात, उसमें कंसंट्रेट की रिएक्शन होती है। कंसंट्रेट जो भी आपके पास NaOH होगा वो कंसंट्रेट होना चाहिए या 50% हो, तो वो आपके डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक तो CH3OH बन जाएगा, दूसरा HCONA। चलो भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी डज नॉट रिड्यूस फॉइलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि वो एल्डिहाइड नहीं है लेकिन येलो पीपीटी दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब 3 अल्फा H उसके पास है। देखो अगर ये प्राइमरी होता तो 3 अल्फा H नहीं होते, क्योंकि देखो कॉपर जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है, हाँ या ना? तो इतनी बात तो कंफर्म होगी कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर प्राइमरी अल्कोहल होंगे तो सीधी सी बात है 3 अल्फा H नहीं होंगे फिर, ठीक है ना? तो अगर मान लो आपके पास CH3CHOH, या तो देखो ये हो सकता है, और प्राइमरी अगर आप सोचोगे तो कुछ ऐसा हो सकता है, यही तो ये। तो अगर मैं इसकी कॉपर 573 केल्विन से रिएक्शन कराता हूं तो ये आपको क्या देगा, कीटोन देगा, देगा नहीं देगा? और इसमें आपको 3 अल्फा H नजर भी आ रहे हैं। और इसकी अगर मैं I2 प्लस NaOH से रिएक्शन करा दूं, आइटोफॉर्म टेस्ट कराऊं, तो ये प्यारे बच्चों आपको येलो पीपीटी देता है, ठीक है? और साथ में आपको देगा CH3CONA। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपका कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, बी कौन सा है तो कीटोन है, और सी आपका CHI3 है। क्लियर इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, ये भी याद रखोगे कि कॉपर 573 केल्विन क्या करता है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास है प्यारे बच्चों रोजनमुंड रिडक्शन। देखो रोजनमुंड में ना भी आपको कराई है। तो रोजनमुंड में होता क्या है कि ये मेथड आपका प्रिपरेशन करता है, बना रहा है एल्डिहाइड को किससे, एसाइल क्लोराइड से।
तो हम ये कह सकते हैं कि रोजनवुड में क्या है, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड्स लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात। जैसे भाई RCOCl है आपके पास, इसकी आप रिएक्शन H2PdBSO4 से करा रहे हो, ठीक है, तो आपको RCHO मिलता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड आपके पास है प्यारे बच्चों इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये करता क्या है, ये टॉल्विन से, देखो बनाने को तो ये भी एल्डिहाइड ही बना रहा है, ये टॉल्विन से, ये आपके पास टॉल्विन हो गई, अगर मैं इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 से करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO CrCl2OH OCrCl2OH, और इसकी हाइड्रोलिसिस पर प्यारे बच्चों आपको बेंजीन एल्डिहाइड मिलता है। क्लियर इतनी बात, पक्का। चलो भाई तीसरी चीज आपके पास है स्टीफन रिडक्शन। देखो भाई स्टीफन रिडक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो क्या काम करता था स्टीफन रिडक्शन, आपका CN से HO में चेंज कर देता है, CN को SO में SHO में सॉरी CN को CHO में चेंज कर देता है। कैसे, देखो मतलब ये फॉर्मेशन है एल्डिहाइड का फ्रॉम नाइट्राइल, ये बात आप याद रखोगे स्टीफन में, क्या याद रखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई तो सबसे पहले क्या होता है कि SnCl2 की रिएक्शन प्यारे बच्चों हम HCl से करा रहे हैं, तो हमें SnCl4 और साथ में ये मिल गया। अब आप किसकी रिएक्शन कराते हो, CH3CN की आपने रिएक्शन करा दी, किससे, इस H से और HCl, तो आपको मिलता है CH3CH डबल बॉन्ड NHHCl, जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो प्यारे बच्चों आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO और साथ में NH4Cl। क्लियर इतनी बात, दोनों बात समझ में आ गई ना। देखो आसान है, रोजनवुड में क्या है एसाइल क्लोराइड को हम एल्डिहाइड में बदल रहे हैं, इटार्ड में क्या है कि हम टॉल्विन को बदल रहे हैं, और भैया स्टीफन में क्या है कि हम नाइट्राइल को बदल रहे हैं, ठीक है, दोनों तीनों के तीनों। चलो विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनोन। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी होता है वो प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं यानी कि CH3COH ये हो गया, और प्रोपेनोन की बात करूं तो CH3COCH3, तो एक के अंदर तो आपके पास कितने डोनर हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक है, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया और प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों रीजन की वजह से कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से। तो देखो प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, ठीक है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा, क्राउडिंग भी बढ़ेगी, तो आप कह सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से भी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अगला क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन, नहीं अगला क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट आपके पास है, ठीक है ना। अब देखो फेलिंग रिएजेंट और मैंने आपको बताया भी था कौन, हाँ टॉलेंस रिएजेंट, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, दोनों ही आपकी एल्डिहाइड से रिएक्शन देती हैं। जो आपका टॉलेंस है वो दोनों ही है, दोनों को किसको, आपके चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो आपके एरोमेटिक हो, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि वो आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, जो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
जो फेलिंग रिएजेंट है वो कॉम्बिनेशन होता है, चलो भाई पहले इसको लिख लेते हैं छोटी सी लाइन कि भाई कि फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट is a combination of two separate solution। ठीक है इतनी बात कि फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है, ठीक है ना, जो फेलिंग सॉल्यूशन है ए, वो आपका ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, एल्कलाइन। ब्लू कलर्ड का क्या है? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है इतनी बात। और दूसरा जो आपके पास है फेलिंग सॉल्यूशन जो बी है प्यारे बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो आपका कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है। कलरलेस इज ए कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी कि KNaC4H4O6.4H2। ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम और ये हो जाएगा आपका टार्ट्रेट, ये होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका फेलिंग रिएजेंट है। क्लियर इतनी बात? याद रहेगी बात। करता क्या है? तो ये आपका जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उनका रेड पीपीटी देता है। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? What happens when propanone is treated with CS3 MgBr and then hydrolyzed? प्रोपेनोन, ठीक है भाई। तो आप प्रोपेनोन की रिएक्शन किससे करा रहे हो पहले भी बताओ। CS3 MgBr से। कौन है वो? ग्रिग्नाइट एजेंट है। चलो भाई CS3 MgBr। तो यहाँ पर आपको पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पार्शियली नेगेटिव है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये आपका इस पर और ये आपका यहाँ पर जुड़ेगा। क्या देगा? CS3OMgBr CS3। ठीक है इतनी बात। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है भाई, क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है प्यारे बच्चों CS3OH CS3 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिल गया आपको। क्लियर इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलो भाई सेकंड पार्ट क्या कहता है? इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल एंड एक्सेस एसिड। ठीक है भाई, इथेनॉल आपके पास है प्यारे बच्चों, इथेनॉल। तो ये आपका हो गया है इथेनॉल। ठीक, इसके एसिड्स यानी कि H+ से देखो आप कराओगे तो लोन पेयर नजर आ रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा आपका? देखो ये कुछ बनेगा क्या? OH+। बहुत सही, ठीक है ना। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किससे? अब आप इसकी रिएक्शन कराते हो इथेनॉल से, C2H5OH से। ठीक है भाई, ये है। तो होगा क्या? देखो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और जैसे ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर आ जाएगा। तो मिलेगा आपको कुछ ये OH CS3 और O C2H5। ये एक्सेस में तो अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, और बढ़ेगा H+ रिएक्ट करेगा किस पर? OH पर। तो बना लेगा OS2+ CS3 O C2H5। अब यहां से क्या होगा? यहां से देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये तो बाहर होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये लोन पेयर इधर चले जाएंगे। तो कुछ ये आपको नजर आएगा प्यारे बच्चों, O+ C2H5 CS3। ठीक है ना इतनी बात। और फिर आप इसकी दोबारा से रिएक्शन करा दोगे C2H5OH से,
तो ठीक है भाई, क्या मिलेगा, ये आपके इधर हो जाएगा और ये ऐसे, तो आपको मिलेगा OC2H5, OC2H5, H और CS3, ये आपका मिलेगा। ठीक है भाई, थोड़ी रिएक्शंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद रखनी है। चलो भाई, अगला क्या कहता है, मीथेनल अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, देखो भाई कैनिजारो रिएक्शन कौन देते थे, वही देंगे कैनिजारो रिएक्शन जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा और उनकी हम कंसंट्रेट एल्कली से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है ना, NaOH ले लेते हैं, एल्कल कंसंट्रेट रहेगा लगभग 50%, तो ये आपके डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते थे। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होता था, रिडक्शन, SCO माइनस Na प्लस। ठीक है ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तीनों पार्ट क्लियर हो गए, बढ़े आगे। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है, विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O form 2,4-DNP derivative does not reduce tolerance resistant but gives positive iodoform test on heating with I2 in the presence of NaOH। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करो आप, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फॉर्मूला याद रखना 2C+2 -H -X प्लस N डिवाइड बाय 2। कार्बन कितने हैं जल्दी बताओ, तो 5 हैं। H कितने हैं, तो भैया 10 हैं। हेलोजन नहीं है और आपका ये 5 × 2 10, तो यानी कि हो गया 1, यानी कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्यारे बच्चों 1 है। पहली बात, 2,4-DNP डेरिवेटिव टेस्ट देता है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि अगर आपको 2,4-DNP दे रहा है तो इसका मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये आपको ये बता रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रेटिंग, तो क्लियर हो जाती है बात कि एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। और आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब 3 अल्फा एच भी होंगे, ये भी याद रखना है। तो क्या पता चला, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, और वो भी ऐसा कीटोन है जिस पर 3 अल्फा एच होंगे। बात क्लियर हो गई, यानी कि यहां तक तो बात क्लियर हो गई है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया और CS3 है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। ठीक है, नहीं, अब कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन बचे, उनको भी जोड़ लो, तो आपके पास आ जाता है प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा CS3CO। बात समझ में आ रही कि यही क्यों बनाया गया, क्योंकि और अगर उसके अलावा आप कीटोन बनाओगे प्यारे बच्चों तो आपको 3 अल्फा एच नहीं दिखेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड X हो गया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है भाई, प्रोडक्ट भी बना देते हैं। ये आपका किससे रिएक्शंस करा रहे हैं, 2,4-DNP, 2,4-DNP यानी कि 2,4-डाइनाइट्रो। देखो आपका 2 ये जो दे रखा है 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होता है, याद रखोगे, बहुत ही फेमस रिएजेंट है, बहुत आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा। और ये जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें तो आपको 100% ही दिखेगा। तो यहाँ से पहले वाटर मॉलिक्यूल आप निकालोगे तो बनेगा CS3C डबल बॉन्ड N NH और ये आ जाएगा NO2, इधर भी NO2। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और कुछ नहीं करना है आपको, CS2 CS3। क्लियर है इतनी बात, बन गया ये। चलो भाई, अब और क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द कंपाउंड X इज हीटेड विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। चलो भाई, वो भी देवा देते हैं इसको, आइडोफॉर्म टेस्ट यानी I2 प्लस NaOH। तो ये एक तो CHI3 का येलो PPT बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। साथ में कितने कार्बन बचे, CS3 CS2 CS2 CONA, और साथ में मिलता है आपको NaI प्लस वाटर। ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है। और कुछ कह रहा है, और ये कह रहा था कंपाउंड X गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विगोरियस ऑक्सीडेशन। देखो भाई, ऑक्सीडेशन पर ये अगर आप इसकी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा दो तो ये क्या करता है, आपने एक क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन सुना होगा जिसको हम बोलते थे पॉप ऑफ ऑक्सीडेशन, पॉप ऑफ रूल।
ये क्या करता था, ये आपको ऐसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ऑक्सीडेशन में जो आपके प्यारे बच्चों सिमेट्रिक हो या लगभग सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। जैसे इसमें 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो एक आपको 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा और एक आपको कितने का, 2 का दे देगा, ठीक है, क्योंकि 6 तो इसमें नहीं है जो आपको सिमेट्रिक दे। तो आपको क्या मिल जाएंगे, मिल जाएगा CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COH। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो ये क्वेश्चन आएगा जरूर बोर्ड में, मतलब ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आएगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CH3 होल थ्राइस CCHO रिएक्ट्स विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। देखो भाई डाइल्यूट NaOH है, तो क्लियर बात तो ये आगे समझ में कि भैया एल्डोल होनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेप है कि आप अल्फा H को निकालें, ठीक है। इसके पास तो अल्फा H नहीं है, लेकिन इसके पास तो है ना, इसके पास है अल्फा H। देखो CH3 CO CH3, सबसे पहला स्टेप कि आपको अल्फा H निकालना है, तो मिलेगा क्या, CH2 माइनस COCH3, यही मिलेगा। फिर आप जो आपको ग्रुप ये दिया हुआ है CH3 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 ये वाला, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ो, इसको ये आप तोड़ोगे, जैसे ये तोड़ोगे ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या देगा CH3 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 CHOH। अब आप इसको जोड़ सकते हो, मिल जाएगा CH2 COCH3, ये आपका बन गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस लाइन मेरी क्या याद रखनी है कि भाई सबसे पहला काम है H को निकालो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों को जोड़ दो। क्लियर। फिर आगे है HCN, ठीक है भाई, HCN से रिएक्शन करा देते हैं। क्या आता है देखो सेकंड पार्ट में, भाई आपके पास है CH3 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 और COH HCN से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो भाई देखो आप जब HCN से कराते थे तो साइनोहाइड्रिन मिलता था, याद करो, हाँ या ना। भाई आपके पास कुछ ये आ जाएगा CH3 CH3, H प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CN और ये H। क्लियर है इतनी बात, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, कंसंट्रेट NaOH। सीधी सी बात है, कंसंट्रेट NaOH मतलब दिमाग में तुरंत कैनिजारो आए, और कैनिजारो मैंने आपको बता रखा है, क्या बताया हुआ है कि भाई आपके पास अल्फा H नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये साफ कह रहे हैं कि हम पे नहीं है अल्फा H, तो तुरंत इसके डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा दो आप। एक आपका अल्कोहल दे दो, ठीक है ना। तो देखो क्या मिलता है, CH3 ये हो जाएगा आपका CH2OH, अल्कोहल में दे दिया। सेकंड आपका जो पार्ट हो जाएगा उसमें आपका क्या बनेगा, देखो सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि CO माइनस और Na प्लस, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शंस मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं है, वो क्या करते हैं, आपके कंसंट्रेट एल्कली के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है, जिससे आपको अल्कोहल मिलता है और दूसरा आपको सोडियम सॉल्ट मिलता है, एसिडिक, ठीक है ना इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, एल्डिहाइड और कीटोन आपने पढ़ा हुआ है। जो भी आपका एल्डिहाइड होगा प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा, वो प्यारे बच्चों आपका टॉलेंस रिएजेंट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। क्लियर है इतनी बात, क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। और जो कीटोन होगा वो नहीं देगा, हाँ या ना। चलो भाई, तो ये आपको क्या दे देगा, CH3 CH2 इसको ऑक्सीडाइज हो गया है, और साथ में आपका 2Ag यानी कि सिल्वर मिरर।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जो प्यारे बच्चों आपका प्रोपेनोन है वो नहीं देगा। क्लियर है ना बात? प्रोपेनोन आपका टॉलेंस रेजोनेंस से रिएक्शन नहीं करेगा, कोई टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। तो एक में तो आपका मिल रहा है सिल्वर मिरर, एक में नहीं मिल रहा, तो हो गया डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड पार्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन एंड हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल। चलो भाई इसको भी कर देते हैं। साइक्लो, ठीक है भाई, बी पार्ट है आपका, ये हो गया, ये आपका साइक्लोब्यूटेनॉन है, आप इसकी रिएक्शन HCN से करा रहे हो तो क्या मिलेगा? बहुत आसान है, आपने कई बार इसको बनाया हुआ भी है, यहाँ OH और CN, साइनोहाइड्रिन। सेकेंड पार्ट क्या था कि भाई हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल, हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल CH3COH आपके पास है, आप इसकी रिएक्शन C2H5OH से करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो आपको देखो क्या मिलता है, एक तरफ हो जाएगा C से OC2H, ये जुड़ जाएगा, एक OH, H और CH3, ये मिल गया। अगर एक्सेस में होता तो एक और जुड़ जाता H हट के, तो ये आपका बन जाता। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बिल्कुल जो मैंने अभी आपको ड्राइव कराई थी ना वो रिएक्शंस मैकेनिज्म, जो ये वाली कराई थी, कौन सी? ये वाली, ये बिल्कुल उसके ही जैसी तो है, बस उसमें एक्सेस में है, यहाँ एक्सेस में नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तीनों पार्ट हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एन एल्कीन ए, ठीक है, विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड B एंड C। ठीक है भाई, आप एल्कीन है, एल्कीन की ओजोनोलिसिस से प्यारे बच्चों आपको B और C मिले। कंपाउंड B गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन। देखो फेलिंग टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, और ऐसा एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों जो आपके 3 अल्फा H रख रहा है। देखो ये चीजें दिमाग में रखो, यानी कि जो आपका जो B है ना कंपाउंड, वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो B है ना प्यारे बच्चों, ये ऐसा होगा जो आपका 3 अल्फा H रखता है, 3 अल्फा H भी रख रहा है, और एल्डिहाइड भी, तो ऐसा कौन होगा? तो एसिटल्डिहाइड हो गया ये क्लियर की बात हो गई कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, यानी कि एल्डिहाइड भी होगा और उसके पास 3 अल्फा H भी होंगे, तो क्लियर है भैया ये एसिटल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। एंड कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसका मतलब ये एल्डिहाइड ना हो के कीटोन है। ठीक है, और वो भी एसीटोन हो गया क्योंकि भाई 5 कार्बन होंगे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? देखो अब ये आपके पास अब कंपाउंड हो गया CH3, C डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। यही तो होगा, क्योंकि जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना, इसको, ये तो दोनों पर O लगाते हो, तो जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो ध्यान रखना, एक एल्डिहाइड बन रहा है तो दूसरा कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? कीटोन। ठीक है ना, और उसके पास 3 अल्फा H हैं, 3 अल्फा H हैं, और वो आपका क्या है? एल्डिहाइड है, दूसरा आपका कीटोन है। अब कंपाउंड आपका ये प्यारे बच्चों A हो गया, ये आपका कंपाउंड B हो गया, और ये C हो गया। तीनों क्लियर हो गए? पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। A, B, C are 3 non-cyclic functional isomer of a carbonyl compound with molecular formula C4H8O। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Isomer A and C give positive tolerance test where as isomer B does not give tolerance test, यानी कि A और C जो है वो टेस्ट दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड हैं। इतनी बात तो क्लियर है कि वो एल्डिहाइड हैं। और जो B है ना प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है कि वो आपका कीटोन है, डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि इसके पास 3 अल्फा H होंगे, तो कुछ ये तो देखो होना है, 3 अल्फा H तो रखने ही है, पक्का। एंड गिव द सेम प्रोडक्ट एंड, चलो भाई 3 आइसोमर हो गए, और उसने बोला HCl गिव द सेम प्रोडक्ट D,
तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD and out of ABC isomer which one is the least reactive towards addition of HCl। एल्डिहाइड है। तो देखो भाई आपके पास 4 कार्बन, ठीक है भाई 4 कार्बन के एल्डिहाइड बनाते हैं पहले, ठीक है ना। उसने बोला A एंड C, चलो भाई पहला बनाते हैं। तो देखो पहला 4 कार्बन कैसा होगा, CH3 CH2 CH2 COH, एक एल्डिहाइड बन गया। अभी देखो A और C बना रहा हूं मैं, ठीक है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH CH3। क्या आपके पास कोई और रास्ता है एल्डिहाइड बनाने का? तो नहीं, सिर्फ यही है, ठीक है ना, ए। और उसने हमसे एक चीज और बोली थी कि आइसोमर A एंड B, देखो A और B जो है ऑन रिडक्शन विद कंसंट्रेट HCl गिव द सेम प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं। चलो भाई अब मैं अगर उसको बनाता हूँ B को, देखो भाई CH3 कीटोन बनाना पड़ेगा, CH3 CH2 COCH3, यही तो होगा। अब देखो अगर मैं ये बात करूं कि इन दोनों में से कौन सा A है और कौन सा C है, तो देखो इसके और इसके रिडक्शन से आपको एक ही क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। जो उसने बोला भी है कि दोनों से सेम एल्केन मिल रहा है, इसका मतलब अगर ये B है तो प्यारे बच्चों ये A होगा और ये आपका C होगा, क्योंकि इन दोनों के रिडक्शन से, यानी कि आपने एक रिडक्शन का नाम सुना तो था, क्या नाम था बताओ, क्लेमेंशन रिडक्शन, जो एल्डिहाइड और कीटोन को बदल देता था एल्केन में। देखो बदल के दिखा रहा हूं, CH3 CH2 CH2 और CHO, इसकी रिएक्शन अगर मैं ZnHgHCl से कराता हूं प्यारे बच्चों, तो ये आपको ब्यूटेन देगा। क्या देगा, ब्यूटेन। ये D है और ये जो B था ना प्यारे बच्चों, B, ये भी आपको सेम देगा, ठीक है ना, CH2 CH3। इसकी भी अगर मैं ZnHgHCl से रिएक्शन कराता हूं तो ये भी आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी यही दे रहा, दोनों का सेम है, इसलिए ये A और B है, ठीक है ना। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन तीनों में से रिएक्टिव, देखो भाई एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो आपका कीटोन है वो कम रिएक्टिव है। तो जो B है ना, ये B इज अ लीस्ट रिएक्टिव, B इज ए लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स, क्योंकि कीटोन कम रिएक्टिव हैं एल्डिहाइड से, टूवर्ड्स किसके, किस वजह से, तो मैंने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो भाई क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कैनिजारो। देखो कैनिजारो तो आपको भी याद होगी बहुत बार आ गई, कि ऐसे एल्डिहाइड्स आप कह सकते हो कि अगर मैं कैनिजारो की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा H, which do not contain alpha hydrogen atom when treated with alkali, treated with concentrate alkali, ध्यान रखना concentrate alkali undergo disproportionate रिएक्शन, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझ में आ गई बात, कि जिसके पास अल्फा H नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड को लो, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किससे, NaOH 50% एल्कली से, तो आपको मिलेगा CH3OH और दूसरा मिलेगा HCONA। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का एक में मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है तो एक में सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है। चलो भाई आगे क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। चलो भाई इसको भी कर देते हैं। हाँ इसका कौन सा पार्ट है, ये बी पार्ट। चलो भाई बी पार्ट की ओर आते हैं, क्या कह रहा है बी पार्ट ये बताओ। अगर आप किसकी रिएक्शन CH3COH इसकी रिएक्शन करा रहे हो सेमी
कार्बेजाइड यानी NH2 NHCONS2 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो यहां से बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है। किसको? वाटर मॉलिक्यूल को। तो मिलेगा क्या ये बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड N NHCONS2 ये मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का सेमी कार्बेजोन। ठीक है ना? चलो भाई बढ़े आगे भैया। हाँ, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन? देखो अभी मैंने आपको बताया, सेम बताया था ना चीज। आगे देखो फिर से दोबारा रिपीट होती रहेंगी। जो आपका प्रोपेनल है यानी कि CH3 CH2 CHO है, तो भैया ये तो टॉलेंस रेजेंट्स। जब भी ऐसा है ना एल्डिहाइड और कीटोन दिखे, तुरंत आंख बंद करो और भैया टॉलेंस रेजेंट को याद करो। ठीक है, तो एल्डिहाइड कहेंगे भैया हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, बट कीटोन कहेगा कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। ठीक है ना? इसमें आपको सिल्वर मिरर दिखेगा जबकि इसमें नहीं। तो CH3 COCH3 ये 2AgNH3 होल ट्वाइस ये रिएक्शन नहीं देगा। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है। पक्का क्लियर होगी ना बात? याद होना जाना चाहिए, मतलब ऐसे ना हो कि भाई आपको पेपर में दिखे पहचान ही नहीं पा रहे। भाई देखो ना, तुरंत एल्डिहाइड कीटोन देखते ही आ जाना चाहिए दिमाग में, एल्डिहाइड कीटोन तुरंत दिमाग में टॉलेंस। ठीक है ना? और ऐसा दिखे कि भाई दोनों एल्डिहाइड है तो तुरंत दिमाग में एलिफेटिक एरोमेटिक तो नहीं है, एलिफेटिक एरोमेटिक तो नहीं है, तुरंत देखो। हाँ ऐसा हुआ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक है, तुरंत फीलिंग आ जाए। और दोनों एल्डिहाइड है तो सोचो कि 3 अल्फा एच का डिफरेंस तो नहीं है, तो आइडोफॉर्म आए। तो देखो चीजें बहुत ही लिमिटेड है, सोचोगे तो दिमाग में आएगा। ठीक है ना? चलो भाई, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपका क्या काम करता है? वो भी एल्डिहाइड और कीटोन कि अगर हम रिएक्शन हाइड्राजिन KOH के प्रेजेंस में कराएं तो भैया वो भी आपको एल्केन ही तो देता है। ये आपका होता है, सिंपल है। चलो भाई रिएक्शन लिख देते हैं वुल्फ किश्नर में कि एक आपके कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है CH2 ग्रुप में। चलो, द कार्बोनिल ग्रुप पहला पार्ट है, द कार्बोनिल ग्रुप of aldehydes and ketones is reduced to CH2 ग्रुप। ठीक है भाई, इसमें बदल देता है CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजिन, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उसको हीट भी करोगे, फॉलोड बाय इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना? ग्लाइकोल ले लिया। जैसे आपके पास है CH3 COCH3, अगर मैं इसकी NH2 से रिएक्शन कराता हूं तो यहां से तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा प्यारे बच्चों। मिलेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। और फिर आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल थोड़ा बहुत हीट करते हो तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3 एल्केन मिलता है। तो ये आपको एल्केन देने का काम कर रहा है। ठीक, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अब क्या कहता है सेकंड पार्ट? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि भाई जो आपके एल्डिहाइड है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, सबसे जल्दी उनकी रिएक्टिविटी होगी क्योंकि स्टारिक हिंड्रेंस कम है। तो CH3 CHO सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके कीटोन है तो CH3 CO CH3 है, और फिर आपका सबसे लास्ट में C6H5 CO CH3 है। ठीक है इतनी बात। दो फैक्टर आप ध्यान में रखोगे, पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा फैक्टर है
स्टेरिक हिंड्रेंस। पक्का? चलो भाई, कह रहा A and B are two functional isomer of the compound C3H6O, C3H6O, ठीक है ना। On heating with NaOH and I2, isomer B form yellow precipitate of iodoform, whereas isomer A does not form any precipitate. Write the formula of A and B। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, एक आपको टेस्ट दे रहा है, ठीक है ना, और दूसरा नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो टेस्ट देगा उसके पास 3 अल्फा एच होने चाहिए, हाँ या ना बताओ। पक्का? पे 3 अल्फा एच होने चाहिए नहीं? 3 अल्फा एच अगर होंगे तो देखो आपके पास ये है, आइडोफॉर्म के लिए इस ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है, ये आपके पास है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है वो तो आपका ये होगा, और जो नहीं दे रहा है वो आपका एल्डिहाइड होगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है ना, यही तो बात है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि A and B आर टू फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। आइसोमर बी फॉर्म येलो पीपीटी, यानी कि आपके पास जो है ये आपका A है और ये आपका B है। चलो, नहीं हाँ सही है सही है, ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। पक्का? चलो भाई बढ़े आगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। देखो सारे मेन रिएक्शन आपको बार बार दिख रहे हैं, फिर से आ गया नहीं आ गया क्लेमेंशन। तो भाई CH3 CO CH3 है, अब इसकी रिएक्शन ZnHgHCl से करा दो, क्या मिलेगा? सिंपल एल्केन CH3 CH2 CH3। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो आपके पास कौन है? तो आपके पास देखो NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बेजाइड है तो सेमी कार्बेजोन मिल जाएगा। CH3 CO CH3 इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH2 NHCO NH2 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड NHCO NH2, ठीक है। इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? देखो क्या मिल रहा है ये दिमाग में रखें, ठीक है ना। क्या मिल गया? एसीटोन सेमी कार्बेजोन। चलो भाई ये कहानी हो गई। अब अगली बार में है CH3 MgBr की और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। चलो ये भी देखो आपने कई बार रिएक्शन कर ली है। थर्ड पार्ट भी आपने किया था कि आप अगर पहले CH3 CO CH3 की रिएक्शन करा रहे हो CH3 MgBr से ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, अब देखो आपको मिला था प्यारे बच्चों CH3O MgBr CH3 और यहाँ पर भी CH3। फिर जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो हाइड्रोलिसिस कराने पर प्यारे बच्चों आपको मिला CH3 OH CH3 और CH3, ये आपको मिला। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? देखो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बढ़े आगे, चलो भाई। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। ठीक है भाई, देखो इथेनॉल, अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करना है तो आप क्लेमेंशन या वुल्फ किश्नर रिएक्शंस करा सकते हो। ये आपका चेंज कर देगा, सिंपल CH3 CH3 बन गया। अब इसमें बदलना, देखो नंबर ऑफ कार्बन की ओर ध्यान दो तो 4 हो गए हैं, और आपको मिल क्या रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये किससे मिलता है? तो भैया ये मिलता है एल्डोल से, ठीक है ना। किससे मिल रहा है? तो एल्डोल रिएक्शन कराओ, सेल्फ एल्डोल। तो डाइल्यूट NaOH से आप अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको ये मिलेगा CH3 CHOH CH2 CHO। अब आपको मिलाना है CH3 CH2OH, तो सिंपल रिडक्शन करा दो आप, रिडक्शन करा दो। CH3 CHO आपके पास है, आप LiAlH4 से रिड्यूस करा दो प्यारे बच्चों, तो ये एल्डिहाइड आपको दे देगा प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो देखो बताओ, वरना तो बढ़ते हैं